Hello everyone and welcome to ERA tutorial. I am Aarti Naik and today I am going to teach you class 5 subject English unit 3 topic 17 on the water. तो आज हम ये पोएम देखेंगे कि पानी पे क्या मज़ा आता है. ओके, ऑन द वाटर. इन अवर लिटिल बोट टू ग्लाइड ऑन द वाटर ब्लू एंड वाइड. मतलब हम हमारी छोटी सी बोट में ग्लाइड करने वाले, मतलब घूमने वाले हैं. ओके, ऑन द वाटर ब्लू एंड वाइड. सो पानी कैसा है? ब्लू है और वाइड है, मतलब बहुत सारा पानी है, बहुत फैला हुआ पानी. वाइल द स्काई स्मूथ एंड ब्राइट. सो अब जब हम पानी की बात कर रहे हैं तो हम स्काई की भी बात कर रहे हैं. तो स्काई कैसा है? स्मूथ एंड ब्राइट है. एंड कुड गिव अस मोर डिलाइट, और जिसकी वजह से हमें और भी मज़ा आने वाला है. ओके, सो सी द रिपल्स हाउ दे रन. नाउ रिपल्स मतलब क्या होता है? जब पानी में आप पत्थर डालते हो तो कैसे सर्कल तैयार होते हैं, तो वो सर्कल को रिपल्स बोलते हैं. तो सी द रिपल्स हाउ दे रन, मतलब जैसे बोट आगे जाती है तो वो रिपल्स कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे भागते हैं. ट्विंकलिंग ब्राइटली इन द सन, और जब सूर्य के साफ आकाश हो तो सूर्य के प्रकाश में वो पानी भी मतलब सोनेरी दिखता है, गोल्डन दिखता है, तो बहुत अच्छा लगता है. वाइल रिफ्लेक्टेड वी कैन सी शैडो ऑफ ईच हिल एंड ट्री. मतलब जब पानी शांत होता है तो पानी के ऊपर शैडो, मतलब उसके नदी के आजू बाजू जो पर्वत होते हैं, ट्रीज होते हैं, तो उन सब की शैडो पानी के ऊपर पड़ती है. और अगर हम भी पानी में देखें तो हमारी भी रिफ्लेक्शन दिखती है. तो ऐसे ये सब नज़ारा दिख रहा है, तो इसलिए बोटिंग में बहुत मज़ा आ रहा है. सी द लिलीज राउंड एंड लार्ज. तो ये यहाँ पे लिली है, ये लिली राउंड एंड लार्ज है. ये लिली कैसी है? राउंड एंड लार्ज है. और लिली पानी के ऊपर फ्लोटिंग, फ्लोटिंग नियर द रेडी मैच. तो ये जो रेडी मैच मतलब पानी में जो घास आती है, पानी के आजू बाजू जो घास आती है उसे बोलते हैं रेडी मेज. मतलब ये जो घास आपको दिख रही है ना, ये रेडी मैच है. और ये जो है ये लिली है जो फ्लोट कर रही है. ओके, वेयर द बुलरुश दैट ईट्स प्लेस. बुलरुश मतलब क्या होता है? वेट लैंड ग्रास लाइक प्लांट. मतलब वेटलैंड मतलब गीली जमीन पे जो ग्रास आता है उसे बोलते हैं. एंड द हेवी वाटर मेज. हेवी वाटर मेज मीन्स व्हाट? वो भी ग्रास लाइक प्लांट ही होता है. मतलब ये जो अलग अलग हम देख रहे हैं, ये पानी के आजू बाजू जो आए हैं, ये पानी की वजह से जो वेटलैंड में जो आते हैं प्लांट्स, उसे बोलते हैं वाटर मेज, बल्रुश. ओके, सी द ग्रेट गोल्डन ड्रैगन फ्लाई. सो यहाँ पे आप ड्रैगन फ्लाई दिख रही है क्या? ये गोल्डन ड्रैगन फ्लाई है. एंड द श्वैलो स्कीमिंग बाय. मतलब स्कीमिंग मतलब क्या होता है? टू ग्लाइड, मतलब टू मूव. एंड श्वैलो स्कीमिंग बाय मतलब ये कैसे यहाँ से आजू बाजू से पास हो रहे ड्रैगन फ्लाई, किसी अच्छे से यहाँ वहाँ घूम रहे. सी द फिशेस स्प्रिंग एंड ग्लीम. तो ये फिशेस जो है वो क्या कर रहे हैं? स्प्रिंग कर रहे हैं, मतलब उछल रहे हैं और फिर से पानी में जा रहे हैं. एर दे स्प्लैश इनटू द स्ट्रीम. और वो क्या कर रहे हैं? पानी उड़ा रहे हैं, आजू बाजू के सजीवों पे पानी उड़ा रहे हैं. सी द ब्राइट किंग फिशर टू. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं किंग फिशर. किंग फिशर कैसा है? ये बहुत ही ब्राइट है और बहुत ही ब्यूटीफुल है. तो ये है किंग फिशर. सी द ब्राइट किंग फिशर टू डार्ट अ ग्लीम ऑफ ग्रीन एंड ब्लू. डार्ट अ ग्लीम ऑफ ग्रीन एंड ब्लू मतलब डार्ट मतलब क्या? निशाना बनाना. वो ग्रीन एंड ब्लू को निशाना बना रहा है. दीज आर ऑल राउंड आवर बोट. तो ये सब चीज़ें कहाँ हैं? ये हमारे बोट के आस पास है. ऑन द वाटर वाइलिस्ट वी फ्लोट. मतलब जब हम पानी में फ्लोट कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें हमारे आसपास है. सो हमारे आसपास ये वाटर लिली है, फिर ये वाटर मेस है, रेडी मैज है, फिर यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई है, फिर फिश है, फिर किंग फिशर है.
तो ये सब चीज़ें हमारे पास है। और ये जो सर्कल में राउंड राउंड दिख रहे हैं ये रिपल्स है वाटर के। ओके, सो इस तरह से हमें पानी में जाने में बहुत मज़ा आ रहा है, हम बहुत धीरे धीरे पानी में जा रहे हैं। सो reedy merge is a water's edge where reeds और tall grass grow thick, मतलब जहाँ पे ऐसे पानी के आसपास जो ग्रास आता है उसे रेडी मैर्ज बोलते हैं। और बुलरश और वाटर मिल्स मतलब वेटलैंड ग्रास, मतलब जो गीली ज़मीन गीली मिट्टी में जो आते हैं वो। एयर मतलब बिफोर, हमने ऐसे पहले ऐसी एंजॉयमेंट कहीं नहीं देखी। डार्ट मतलब मूव सडनली एंड रैपिडली। सो किंग फिशर का काम क्या होता है? किंग फिशर जो है, देखो यहाँ पे किंग फिशर डार्ट अ ग्लीम ऑफ ग्रीन एंड ब्लू, मतलब वो क्या कर रहा है, किंग फिशर की इतनी बड़ी जो बीक होती है ना, वो पानी में उड़ते उड़ते पानी में फिश पकड़ सकते हैं। तो ये ध्यान लगा के बैठे हैं कि कब फिश ऊपर आए और कब मैं उसे पकड़ूं। फिर ग्लाइड मतलब मूव सॉफ्टली, हम धीरे धीरे बोट में जा रहे हैं। ओके, ग्लीम मतलब अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ लाइट, मतलब जो लाइट चमक रहा है पानी के ऊपर उसे ग्लीम कहते हैं। तो इस तरह से हमने आज ये पोएम पढ़ी जिसका नाम है ऑन द वाटर। सो पोएट बता रहा है कि पानी पे कितना मज़ा आ रहा है। तो आई होप दैट आपको भी समझ में आया होगा कि बोटिंग करते समय क्या क्या मज़ा आ सकता है। So I hope that everybody might have understood this poem. If you have any queries, please write down in comment box and don't forget to subscribe my channel. Thank you.